बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद यासिर यासीन और गुज़श्ता 12 घंटे में पेश आने वाले अहम वाक़यात आपके सामने रखते हुए ये गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको ये बताएं कि मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से, जबकि कई शहरों में लगातार बारिश जो है वो जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बाज़ इलाकों में बारिशों के सबब मुख्तलिफ हादसात पेश आए हैं और जिसके नतीजे में 12 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। आपको ये बताएं कि ये हादसात घरों की छतें गिरने और सैलाबी रेलों में बह जाने के सबब पेश आए। आपको तफसील से आगाह करते हुए ये बताएं कि जहां भाग होने वाले अफराद में 6 मर्द, 5 बच्चे और 1 खातून शामिल हैं, जबकि दर्जन भर से जायद अफराद के जख्मी होने की भी इतलात सामने आई हैं। आपको ये बताएं कि इन बारिशों और छतें गिरने के वाकयात जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा के बाद इलाकों में पेश आए हैं। आपको बताएं कि घरों के मुनहदम होने और घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचने की खबरें भी सामने आई हैं। इसी तरह अफगानिस्तान में भी सैलाब की तबाहकारियां जो है वो जारी हैं और जिसके नतीजे में 20 अफराद जो है वो लुकमा अजल बन गए, जबकि सैकड़ों अफराद ताहाल लापता हैं। आपको ये बताएं कि अफगानिस्तान के सूबे नूरिस्तान में ये वाकयात पेश आए और सैलाबी रेला जो था वो इतना शदीद था कि वो घरों और दुकानों को अपने साथ बहाकर ले गया। आप को बताते चले कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर 27 जुलाई को आम इंतखाबात होने थे और पोलिंग होनी थी। 27 जुलाई को इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल भी जारी कर दिया गया था, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की क़यादतें भी अपने उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम आज़ाद कश्मीर के अंदर चला रही थी। लेकिन आज आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल में तरमीम कर दी गई है। आपको आगाह करते चलें कि 27 जुलाई को सिर्फ मीरपुर डिवीजन के अंदर इंतखाबी अमल जो है वो होगा और वोटिंग होगी सिर्फ मीरपुर डिवीजन में, जबकि इसी तरह आपको ये बताएं कि 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन में पोलिंग का इनेकाद होगा और 2 अगस्त को ही महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की नशिस्तों पर भी इंतखाब का अमल होगा। और जबकि पुंछ डिवीजन में वोटिंग की जो तारीख है वो 10 अगस्त मुकर्रर की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब से। आपको ये बता दें कि मीरपुर डिवीजन में कानून साज असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनकी तादाद 13 है, जबकि मुजफ्फराबाद डिवीजन में नशिस्तों की तादाद 9, जबकि महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की कानून साज असम्बली में नशिस्तें 12 हैं। इसी तरह पुंछ डिवीजन के जो 4 अजला हैं उनमें कानून साज असम्बली की नशिस्तें 11 हैं। आपको ये भी बता दें कि आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर व वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सरदार याकूब खान की तरफ से भी इलेक्शन जो है वो मुलतवी करने की ये एक मुतालबा जो है वो सामने आया, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर से किया। और जबकि आज़ाद कश्मीर के जो सियासी कारकुनान हैं और जो सियासी लॉट है और सिविल सोसाइटी है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बना रही है और वो उनका ये कहना है कि ये सिर्फ जमहूरियत के साथ एक खिलवाड़ है और ये वोटिंग पर असरअंदाज होने की कोशिश है जब आप मरहलावार इलेक्शन का इनकाद करेंगे। आपको आगाह करते चलें कि अमेरिका और ईरान की जो कशीदगी है उसमें आए रोज इजाफा देखने में आ रहा है। 10वें रोज भी अमेरिका की जानिब से ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों पर बमबारी की गई, जबकि ईरान ने भी जवाब देने में कोई कसर न छोड़ी। ईरान ने अमेरिका और उसको इत्तेहाद फराहम करने वाले, अड्डे फराहम करने वाले ममालिक को न सिर्फ धूल चटा दी बल्कि उनकी चीखें निकलवा दी। आपको ये बता दें कि पेंटागन ने यह तस्दीक की है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 100 से ज्यादा अमरीकी फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक पेंटागन की तरफ से कर दी गई है। हालांकि आपको ये बताएं कि उर्दन में ईरानी कार्रवाइयों में अमरीकी फौजियों की हलाकत की खबरें भी सामने आई थी, जबकि आबनाए हरमज में 2 ऑयल टैंकरों को आग लगी जिसके नतीजे में होने वाले नुकसान की जो तफसील है वो सरेदस्त सामने नहीं आ सकी। जबकि ईरान की जानिब से ये 2 टोक ऐलान कर दिया गया है कि अगर अमरीकी हमले जारी रहे तो आबनाए हरमज कभी नहीं खुलेगी, जबकि इसराइल ने ये इल्जाम लगाया है कि ईरान ने हजारों जोरी सेंट्रीफ्यूजेस जो है ये एक इंतहाई महफूज ज़ेर ज़मीन तनसीब में मुंतकिल कर दिए गए हैं। और इसराइल ने यह दावा भी किया है कि यह मुंतकिली गुज़िश्ता साल जून में होने वाली जंग के बाद की गई थी, जबकि पासदारान इनकलाब ने बहरीन में अमेज़न के डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया। ताहम आज़ाद ज़राए ने इस हवाले से किसी किस्म के नुकसान की तस्दीक नहीं की। जबकि आपको एक और अहम खबर से आगाह करें कि ईरान के साथ कशीदगी के दौरान अमरीका जो है वो माशी तौर पे दिन ब दिन नीचे की जानिब जा रहा है और अमरीका के जो खाम तेल और पेट्रोलियम ज़खायर हैं वो 4 दहाइयों की कम तरीन सतह पर पहुंच गए हैं, जिस पर तवानाई माहिरीन ने शदीद तशवीश का इजहार किया। आपको ये बताएं कि बैंक ऑफ अमेरिका की जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका के पास इस वक्त खाम तेल की सिर्फ 43 दिन की सप्लाई बाकी बची है, जबकि ये सतह जुलाई 1983 के बाद की कम तरीन सतह रिकॉर्ड की गई है। आपको बताते चलें कि रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज एक वाकया पेश आया जहां सैदपुर रोड पर पिंडोरा बाजार में एक गैर मुल्की खातून ने एक टैक्सी ड्राइवर
اوبر ڈرائیور جو اوبر یا کریم کی سروس پر گاڑی چلا رہا تھا اس کو تشدد کا نشانہ بنایا. اور اس کی تفصیل واقعی کی یہ ہے کہ بقول ڈرائیور اور وہاں پر موجود عینی شاہدین کے مطابق ڈرائیور نے جب خاتون غیر ملکی خاتون سے کرایہ مانگا تو خاتون نے اس کو نہ صرف نازیبا گالیاں دیں بلکہ خاتون نے اس پر تشدد بھی کیا. اور ویڈیو میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون بڑی مہارت سے اس ڈرائیور پر تشدد کر رہی ہیں. اب یہ کرایہ مانگنے کا معاملہ تھا یا کوئی اور، اس حوالے سے پولیس کا جو موقف ہے وہ یہ سامنے آیا ہے کہ ہمیں کسی قسم کی کارروائی کے لیے درخواست نہیں دی گئی. جبکہ آپ ویڈیو میں یہ بھی سن سکتے ہیں کہ جائے موقع پر موجود جو شہری ہیں وہ ڈرائیور کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کرایہ ہم دے دیتے ہیں. جبکہ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ بلوچستان ضلع کلات کی تحصیل منگوچر میں گاڑی پر فائرنگ، مریضہ سمیت 2 خواتین جو ہیں وہ ہلاک ہو گئی اور واقعے میں بچے سمیت 2 افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا. اور واقعے میں زخمی ہونے والے شخص کے مطابق مسلح افراد نے رکنے کا اشارہ کیا لیکن رکنے سے قبل ہی فائرنگ کر دی اور مریضہ کو علاج کے لیے کراچی لے جایا جا رہا تھا. جبکہ بلوچستان کے علاقے سوراب میں 3 افراد کی لاشیں ملی اور یہ قتل شدہ افراد جو ہے پولیس کے مطابق ان کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا لیکن تاحال اس حوالے سے کوئی تفصیل دستیاب نہیں ہو سکی. آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ملک میں گندم کی شارٹیج جو ہے وہ بڑا ایک المیہ رہا. اس ملک میں ہمیشہ کبھی آٹا غائب ہوتا ہے، کبھی چینی غائب ہوتی ہے. تو اب جو صورتحال سامنے آئی ہے آپ کو یہ بتائیں کہ تقریباً 2 کروڑ 98 لاکھ ٹن گندم کی پیداوار کے باوجود جو ہے وہ گندم کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ جو ہے وہ درپیش ہو رہا ہے اور 3 صوبوں نے وفاق سے گندم مانگ لیا. آپ کو یہ بتائیں کہ گندم درآمد کیے جانے کے امکانات بھی بڑھ گئے ہیں اور وفاقی حکومت کو اس حوالے سے گندم درآمدگی کے لیے بر وقت اقدام کرنا پڑیں گے. آپ کو یہ بتائیں کہ پنجاب نے وفاقی ذخائر سے 10 لاکھ ٹن، سندھ نے 2,20,000 ٹن اور خیبر پختونخوا نے سرکاری شعبے کی ضروریات کے لیے 7 لاکھ ٹن گندم کی فراہمی کا جو مطالبہ ہے وہ کیا ہے.